हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस डिटेल है इस वीडियो में। तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट आएंगे। एक सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि परीक्षा। ये सभी 100 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स की हिंदी है, फिर 100। पहले हिंदी को देखते हैं कंप्लीट कि हिंदी में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में है सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। और थर्ड में फिर हमसे अपठित बोध पूछा जाएगा। फोर्थ है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और फिफ्थ है हिंदी भाषा में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, जितने भी लेखक कवि हुए उन्हें। और सिक्स्थ है विविध। विविध मीन्स मिसलेनियस, कहीं से भी कंप्लीट हिंदी, कहीं से भी जो मिसलेनियस पार्ट होता है ना हिंदी का, वो पूछा जाएगा। तो आप अपना ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। साइंस मीन्स साइंस और जीके, जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिकी जगत तथा मापन। फिर है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। फिर थर्ड है लॉ ऑफ मोशन। ये सभी टॉपिक्स है जो हमसे पूछे जाएंगे, मीन्स चैप्टर कह सकते हैं। तो अपना अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है और एक अच्छा मौका है यूपी पुलिस में भर्ती होने का। तो गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर जिसे हम कहते हैं, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है और रे ऑप्टिक्स। ये हमारा साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जनरल नॉलेज को। इसमें है हमारा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास और भारतीय संविधान मीन्स पॉलिटी है, यही है जो नॉर्मल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। और पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध है। एक हमारा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ओनली इसी के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व में समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार एवं और सम्मान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये करंट अफेयर में भी आ जाता है, पुरस्कार और सम्मान। देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो ये हमारा हो गया जीके जनरल नॉलेज का। तो अब देखते हैं मैथमेटिक्स। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट में है हमारा सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ एंड एलसीएम हमारा चैप्टर हो जाता है। और भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और आगे है पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स है, मेंशुरेशंस है एंड अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर
एनालिटिकल फंक्शंस हैं और मिसलेनियस जो भी मैथ में हो जाता है वो सभी पूछा जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, जिसे हम रीजनिंग बोल देते हैं। तो इसमें हमारी लॉजिकल डायग्राम है, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन है, परसेप्शन टेस्ट है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, लेटर एंड नंबर सीरीज है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी है, कॉमन सेंस टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन डाटा है, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट है, डिटरमिनिंग इम्प्लाइड मीनिंग है। वो आगे देखते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी रीजनिंग है। इसके अंदर हमारा आ जाता है पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बेसिक लेवल पर पढ़ना बस, ये ज़्यादा डीप मत जाना। और हमारे पुलिस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड माइनॉरिटीज़ एंड अंडर प्रिविलेज्ड, और जेंडर सेंसिटिविटी। तो अब देख लेते हैं आगे हमारा IQ टेस्ट। इसके अंदर हमारे टॉपिक हो जाते हैं रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, कोडिंग रिकॉर्डिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर। ये हमारा होगा IQ टेस्ट के अंदर आता है। और हमारा ग पार्ट है रीजनिंग टेस्ट, तो इसको देख लेते हैं। इसके अंदर हमारा आता है एनालॉजी, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइज, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अल्फा abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationship। तो ये हमारा कंप्लीट डिटेल सिलेबस था। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना अच्छे से पढ़ना और तैयार हो जाइए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ भी या फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। और ऐसे ही किसी भी गवर्नमेंट, लेटेस्ट गवर्नमेंट जो कि अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं जो भी गवर्नमेंट की न्यू नोटिफिकेशन आते हैं मैं उनको लेकर अपना एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सके। और जो कोई भी इम्पोर्टेंट, जैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, इसका थोड़ा सा हल्का फुल्का सिलेबस मैंने आपके साथ, हल्का फुल्का नहीं कहते, डिटेल सिलेबस आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और कुछ समझ ना आया हो, कुछ भी हल्का सा भी डाउट रह गया हो, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आई विल रिप्लाई यू 100%। ओके, तो ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके।